गया जिले के केंदुई में शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा की ओर से एक आक्रोशित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष करुणा सिंह ने की। बैठक में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की और कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, बल्कि पूरे देश की मातृशक्ति और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाना है। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष करुणा सिंह ने कहा कि जो महिलाओं को इज्जत देना नहीं जानते, उन्हें सरताज बना दिया गया तो समाज का क्या होगा। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि आज माँ बहन मान योजना का असली मतलब महिलाओं का अपमान कर निकाल लिया गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बैठक में महिला कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि महिलाओं के सम्मान की अनदेखी जारी रही तो महिला मोर्चा आंदोलन को और तेज करेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए भाजपा महिला मोर्चा हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार है। इस बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष विजय मांझी, वंदना सिंह, हरिराम सिंह, देवानंद पासवान, डॉक्टर जैद खान, जिला प्रभारी सुरेश सिंह आदि के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रमेश और अभी मैं गया केंदुई में हूँ, जहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से एक आक्रोशित बैठक की गई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज जो है इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के मंच से दरभंगा जो कहता है मिथिला की नगरी है, माँ सीता की वो नगरी है, वहां से जो है प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दी गई। और ये बहुत ही अशोभनीय संसदीय शब्द रहा है और काफी आक्रोश इस शब्द को दिख रहा है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर काफी आक्रोशित है कि यहाँ पर आखिर ऐसा क्यों। आखिर कोई भी विरोध हो सकता था, लेकिन माँ को गाली क्यों। माँ चाहे किसी की भी हो, माँ माँ होती है। और कहा भी जाता है कि जननी जन्म गर्भादि, जो जननी जन्मभूमि से सर्वादपि गरीयसी, माँ स्वर्ग से भी महान होती है। जननी जन्मभूमि जो है वो इसलिए महत्ता है उसका। और फिर माँ को गाली, ये तो एक बहुत ही गलत बात है। आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस जो आक्रोश इन महिलाओं में वो बताएं। जी बताइए, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी गई, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यही है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर ब्लड प्राणी बच्चा राम है। जहाँ हर बच्चा राम है वहाँ राम की माँ को गाली क्यों मिलेगा? इसे कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ राम सीता माता की लाज बचाने के लिए लंका दहन कर दी थी, हम तो प्रधानमंत्री की माता दिव्यांग आत्मा को गाली दिया गया है, उसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हम लोग आक्रोश जरूर करेंगे। फिर आप लोग भी लंका लगा दीजिएगा? एकदम लगा देंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। और इसके लिए सभी महिलाएं एक साथ एकजुट होके इसमें बोलेंगे। राहुल गांधी को इसके लिए और तेजस्वी जी को इसके लिए जरूर माफी मांगना चाहिए कि ये गलत है और हर माँ के प्रति श्रद्धा अर्पण करना चाहिए। लेकिन उन लोगों का कहना है कि जो गाली दिया वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, इरफान, उसका जो है फोटो मतलब जो है वो वायरल हो रहा है ये शिवराज सिंह चौहान के साथ। ऐसा क्या बीजेपी का हो ही नहीं सकता है। अब यार क्योंकि राजनीतिक है तो षड्यंत्र में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये सब झूठा आरोप है। ये सब झूठा आरोप है जी। क्या लगता है आपको? मतलब यहाँ पर जो आखिर आप लोग आखिर यहाँ पर आक्रोशित है, बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा है, उबाल है लोगों में, तो क्या कहेंगे? तो उसका परिवर्तन आप लोग कैसे कीजिएगा? इसका परिवर्तन हम लोग वोट के थ्रू बताएंगे कि एनडीए का सरकार बना करके हम लोग दिखा देंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप लोग हारने जा रहे हैं, इसलिए मतलब जो है आप लोग एक सीट ऊपर चढ़ दिए हैं, एक सीट ऊपर चढ़े हैं। गलत फहमी है कि हम लोग हारने जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने मोहम्मद राहुल गांधी है, वो मोहम्मद राहुल गांधी है। उन लोग ऐसा शब्द बोल रहे हैं। उनको क्या लग रहा है? कल्चर को क्या जानेंगे? क्यों नहीं? भारत का जाकर तो आप मोहम्मद राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये मोहम्मद राहुल गांधी है। हम लोग नहीं, वो लोग जा रहे हैं, इसलिए गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं। मुझसे कुछ भी निकल रहा है, अब शब्द निकल रहा है। माँ बहन को नहीं पहचाने, जो लेकिन कल जो है कांग्रेस किसको पहचानेंगे? उन्हें कैसे सत्ता में कोई हम लोग बनाए नहीं है, सो तो हम लोग को इतना वो कर रहे हैं। अगर वो उनका सरकार हो जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी हो जाएगा। मतलब एक तरह से फिर वो पुनः जंगल राज का अगर वो इंडियन होते हैं, अगर वो भारतीय होते हैं तो माँ के बारे में जानते कि माँ क्या है, माँ क्या है, मेरी मातृभूमि क्या है। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि जहाँ पर जो है हम अपने यहाँ अपनी माँ को जो है
जब अब तवज्जो देते हैं, वो बहुत इज्जत करते हैं, कहते हैं कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव का जो एक स्थान है, और उस स्थान को भी अगर लोग जो है, उस गरिमामयी स्थान को भी लोग जो है नकार कर, एक माताजी को मतलब गाली देना, वो भी खासकर देश के प्रधानमंत्री के माताजी को गाली देना, ये कहाँ तक सही है? एकदम अशोभनीय है भैया। सोचिए, जो दिवंगत माँ है, जो स्वर्गगामी हो चुकी है, और हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक की माँ को गाली दिया जा रहा है। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, माँ को राजनीति बिल्कुल नहीं खींचनी चाहिए। अब इनके पास तो कोई मुद्दा रहा नहीं, ये विकास का मुद्दा लेके मोदी जी को घेरते, ये शिक्षा का मुद्दा लेके मोदी जी को घेरते, तो ये सब कुछ मुद्दा इनको मिल ही नहीं रहा, तो सीधे उनकी माँ को गाली देना शुरू कर लोग दिया। कह रहे हैं कि हम जो है मतलब माँ बहन योजना लाए हैं, तो हम माँ को गाली कैसे देंगे? ये उन्हीं का अरे भाई, गाली अब दे रहा तो है। सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग देख रहा है। जिसने गाली दिया ना, वो माफी भी मांगा और सजा के लिए जेल भी गया। अब इसमें बोलने और नहीं बोलने वाली बात क्या है? सारा जमाना देख रहा है, इसको पूरा देश देख रहा है। अब इसमें किसी को कुछ सफाई देने की जरूरत है? अब देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी जो महिलाएं हैं वो काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी के माता जी को जो गाली दिया गया, तो काफी आक्रोश इन लोगों में है। और वो आक्रोश आने वाले समय में जो 25 का जब विधानसभा का जो चुनाव है, शायद उसमें इनका प्रतिकार वो दिखेगा, और वो विरोध का जो स्वर है आज गया में उठी है, कल पूरे बिहार में होगी, कल पूरे देश में होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के माता जी क्या, किसी के भी माता का कोई भी अपमान नहीं सह सकता है। कैमरामैन रशीद के साथ रमेश कुमार गया जी से। तो कहीं से भी सराहनीय नहीं हो सकता है, मैं इसकी आलोचना करती हूँ। और उन्होंने सबसे गलत काम ये किया है कि बिहार की ये पवित्र भूमि है, ये सीता माँ की पवित्र भूमि है, और इस जगह पे आके महिला का अपमान जिस तरह से उन्होंने किया है। अभी मैं एक भाषण में शुरू में बोली हूँ मैं कि महाभारत काल से लेकर के अभी तक जिस किसी ने महिलाओं का अपमान किया है, उसका कहीं भी कोई जगह नहीं रहा है, और ये कांग्रेस के मंच से ये हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनका जो कुछ सीट आया है वो भी खत्म हो जाएगा, राज्य से भी खत्म होंगे वो, और अभी जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वो दिल्ली में बैठ के, वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि बिहार की माँ और बहनें आक्रोशित है इस चीजों से कि राजनीति करनी है अच्छी बात है, विपक्ष की भूमिका निभानी है अच्छी बात है, उसमें माँ बहन कहाँ से आती है? ये एक शर्मनाक घटना को उन्होंने दिया है अंजाम, इसकी मैं आलोचना करती हूँ। और उसी को लेकर के आज बैठक हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा भाजपा की महिलाएं, माँ और बहनें ये साबित करके दिखाए कि हमारे मान सम्मान को जो धक्का पहुंचाया है उसको पार्टी में कहीं भी बिहार की जनता जवाब दे और उनकी सरकार बनने से रोके, ताकि आने वाले समय में हमारी माँ बहनें सुरक्षित रह सके। मैं डॉक्टर करुणा सिंह, गया जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष। दो पक्ष नहीं है, देश की संप्रभुता की सवाल है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो दिवंगत है, उनकी माता जी, उनके बारे में जिस दरभंगा मिथिला की भूमि से, जो कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में मर्यादित और असंसदीय, अशोभनीय जो बयान दिया गया कांग्रेस के मंच से, तो निश्चित है वो जंगल राज के जो प्रतीक, जो पहले का जो बिहार था, 2005 के पहले का बिहार, उसी के कड़ी में वो बिहार को पुनः धकेलना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता ने ठान ली है कि अब आप बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं। अभी देख रहे हैं पटना सभा क्लास में, वहाँ भी आप जाके आप लोग बहुत कहा गया है कि हमला किया गया है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संवैधानिक तरीके से और संविधान के दायरे में रहकर, इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है धरना और प्रदर्शन करने का। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस के लठैत और गुंडों के द्वारा हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से लाठी से प्रहार किया गया, हमारे कई कार्यकर्ता घायल हैं। निश्चित है ये भी घोर निंदा का विषय है, और अभी तक कांग्रेस और राजद के द्वारा इस घटना की अभी तक निंदा नहीं की गई है। ये कहीं ना कहीं वो बिहार में पुनः जंगल राज
में धकेलना चाहते हैं। इसी का ये द्योतक है। गाली का जो प्रयोग किया गया कितना असर पड़ेगा? एक गाली शब्द जो है लोकतंत्र में लोक लाज से चलता है, और लोकतंत्र में जब लोक लाज खत्म हो जाता है तो निश्चित ही ये बिहार परिवर्तन की भूमि रहा है, ये वीरों की भूमि रहा है। और बिहार में जो परिवर्तन की लहर चलेगी वो आज लगातार कांग्रेस का ग्राफ पूरे देश से गिरते जा रहा है। मोदी जी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, तो निश्चित ही उनका ग्राफ पूरे देश में गिर रहा है। और बिहार में तो मैं कह रहा हूं कि बिहार की माताएं ने, बहनें ने ठान ली है, हमारी माता दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी सभी का स्वरूप है। वो जब जिस स्वरूप में आएगी निश्चित ही बिहार से ये जो जंगल राज के जो प्रतीक है लालू प्रसाद यादव जी और जो राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के जो राज हैं, बिहार की जनता और हमारे खास करके महिलाएं अब उनको बिहार में सत्ता में आने देना नहीं चाहती है। और इस चुनाव में जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में अपने वोट के माध्यम से हमारे देश की और बिहार की महिलाएं उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगी। सुरेश शर्मा, जिला प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, गया जी पूर्वी। सभी सम्मानित मीडिया बंधु, जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा में दोनों बिहार और केंद्र के नेताओं के द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो विश्व के धरातल पे जाने जाते हैं, हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के धरातल पे जाने जाते हैं, उनके मां को गाली देने का, अभद्र व्यवहार करने का काम किए हैं। ऐसे नेता जो आने वाले समय में सोच रहे हैं कि हम केंद्र और बिहार में सरकार बनाएं, तो मैं जिला अध्यक्ष के नाते और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गाली गलौज देने का काम किए हैं, जनता इसको जवाब 2025 के चुनाव में देने जा रहा है। लेकिन जिसका जो गाली दिया है उसका सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रहा है कि वो भाजपा का ही कार्यकर्ता है, शिवराज सिंह चौहान के साथ उसका फोटो है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बता देना चाह रहा हूँ, वो कार्यक्रम किसका था? कांग्रेस का, आरजेडी और कांग्रेस का था, और स्वाभाविक है कि वहां के उनका कार्यकर्ता था। और वो कार्यकर्ता जो देश को विकास कराना नहीं चाहता है, वही कार्यकर्ता वहां पे उस मंच पे उपस्थित है। आप समझिए इस बात को। आज जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता थे, तो ये दुनिया देख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभद्र व्यवहार का टिप्पणी नहीं करता है। हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, अपने से बड़े लोगों को मान सम्मान देने वाले लोग हैं, अपने से छोटे लोगों को मान सम्मान देने वाले लोग हैं। इस प्रकार का अभद्र व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सोच में कभी है और न कभी रहेगा। लेकिन कल जो है सदाकत आश्रम में जिस प्रकार की घटना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मंत्री जी के द्वारा किया गया है कांग्रेस के मुख्यालय पर, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, मुझे संक्षेप में कुछ बात पता चला है, और जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार और गाली गलौज देने का काम किए हैं, पूरा देश आक्रोश में है। और ये अगर किसी प्रकार का कांग्रेस और आश्रम का जो आप बता रहे हैं वहाँ घटना घटा है, तो वही लोग होंगे जो ये घटना का अंजाम देने का काम किए हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऐसा सोच नहीं है। और जिस प्रकार से वो गाली गलौज देने का काम किए हैं, तो उग्र है। 2025 में जनता जनार्दन जाग चुका है, और जवाब हम लोग गाली से दे करके नहीं, हम लोग वोट के माध्यम से देने का काम करेंगे।